4 लाख में आपका सॉगर कितना लगेगा 1000 बार्स के लिए? स्पेस कितना है? 1.25 लग रहा है, मैंने 1.5 में पकड़ता हूँ देसी बाड़ हिसाब से। तो 1500 स्क्वायर फीट आपको बांधना है, सेट बांधना है। सपोज आपको 400 आ गया तो ये 6 लाख आ जाएगा। अच्छा से बांधेंगे, कभी 3 लाख में भी बन सकता है, 6 लाख में भी बनेगा, मतलब डिपेंड करेंगे। ऑटोमेशन करेंगे तो और 8 लाख तक जाएगा, ठीक है ना। अगर निपुल लाइन लगाएंगे, फीडिंग तो डिपेंड करता है वेरिएशन, आपने कितना अच्छा बना रहा है शेड पे, है ना। लो कॉस्ट में बनाएंगे, थोड़ा पुराना मटेरियल यूज करके करेंगे तो 3 लाख में भी बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये 1000 बार्स का मैंने बता दिया। ये क्या हो गया, एवरीथिंग मैंने पकड़ लिया इसमें, मतलब ओवरहेड टैंक, पाइपलाइन, एवरीथिंग मैंने पकड़ के, मतलब मैंने 400 रुपया पर स्क्वायर फीट है, पर स्क्वायर फीट मैंने 400 रुपया पकड़ के 6 लाख मैंने कर दिया, ठीक है। मतलब सिंपल तरीका से आपको बता रहा हूँ। इसमें सब कुछ आ गया, फीडिंग जो पाइपलाइन वगैरह जो है आपका इंस्टॉलेशन सब कुछ आ गया। ये आपका फिक्स कॉस्ट हो गया। अभी मैं एक लाइन में रिकरिंग कॉस्ट बताता हूँ, एक बैच का, ठीक है ना। एक बैच कितना है आपका 1000 का है। सपोज ये अपने दो पार्टीशन बने हैं, 500 का 2 बैच बने हैं, समझ रहे हैं ना। 500 का 2 एट ए टाइम नहीं हो सकता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो पूरा 10,000 का एक साथ चलेगा। अगर आप इंडिविजुअली करने जाएंगे तो आपको 2,500 का 15 दिन का बैच, 4 बैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको रिकरिंग कॉस्ट क्या आएगा, मैंने बताया 1000 के लिए 70 रुपीज या मैंने 75 रुपीज पर केजी है। अगर ये 2 किलो का एक बाड़ होता है फाइनली जाके, तो पर बाड़ कितना आ गया 75 इंटू 2, मतलब 150 रुपया पर बाड़ आएगा कि नहीं। पर केजी 75 रुपीज आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो एक मुर्गी अगर 2 किलो का होता है तो 150 रुपया पर बाड़ है, तो ये कितना आ गया 1,50,000 आ गया। तो ये आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया। मैन फाइनेंस आपका 7.5 लाख का हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर इसका रिटर्न आएगा। ये आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना। अभी और एक पॉइंट आता है ब्रेक इवन। आपका नेट प्रॉफिट होता है। देखिए, अगर आपने 1.5 लाख खर्चा किया 75 हिसाब से, तो आपने 2000 किलो में पर केजी अगर आपको 10 रुपया मार्जिन मिल रहा है, तो 1000 बार्स आप भेजेंगे तो उसमें कितना किलो मीट होता है 2000 किलो। अगर 10 रुपया मार्जिन मिल रहा है तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया 20,000 है ना। ये कितना 2000 हो गया ना, 2000 इंटू पर केजी 10 रुपया ही मार्जिन है, तो 20,000 आपका नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट इन द सेंस सब कुछ जाने के बाद आपको 20,000, 1000 मुर्गी में आपको 20,000 रुपया मिलेगा पर बैच, एक बैच में। तो ऐसा साल में आपको 6 बैच निकालना है। 6 बैच निकालेंगे तो आपको 1,20,000 आपका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट जब इसको कवर करेगा तो कब कवर करेगा 1,20,000 करिए तो कितना 6 साल लगेगा। तो 6 साल में आपका नेट प्रॉफिट आपको क्या कवर कर दिया, पूरा कॉस्ट को, कॉस्ट जो इनिशियल कॉस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था उसको कवर कर लिया। इसके बाद ये ब्रेक इवन हो गया। 6 साल आसपास रहेगा, है ना। देखिए ना 6 पॉइंट समथिंग, मतलब 6.5 साल में आपका जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो गया, वो किसको कवर कर लिया, आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब अभी प्रोजेक्ट का पूरा प्रॉफिट आएगा। 6.5 साल के बाद आपका जो पुराना खर्चा वो भी निकल गया। अभी जो प्रॉफिट आता है वो आपका फुल प्रॉफिट है, क्योंकि अभी पुराना खर्चा उसमें कुछ है नहीं, आपका शेयर का खर्चा वर्चा सब उठ गया। तो ये होता है प्रोजेक्ट का ब्रेक इवन, ठीक है ना। उसके बाद आपका मशीनरी वगैरह सब जो है ना आपका ऑलमोस्ट फ्री हो गया, क्योंकि उसका खर्चा जो है पहले से निकल गया। तो ब्रेक इवन आना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस में आपका जो ब्रेक इवन हो जाता है 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का 7 साल, 8 साल, 10 साल, 2-3 इयर्स में आ जाता है। सब दूसरा बिजनेस में 2-3 इयर्स में ब्रेक इवन आ जाता है। इसमें थोड़ा लेट जाएगा, तो 6 साल 10 साल ऐसा लग जाएगा। तो आपका ब्रेक इवन आना जरूरी है, तभी प्रोजेक्ट वायबल होगा। अगर ब्रेक इवन नहीं आएगा तो फिर मुश्किल है।
अगर मशीनरी आपने 1 करोड़ का डाला है, 1 करोड़ तो कब निकलना चाहिए ना, बीच में रहने के तक तो गया सर। है ना। जैसे आपने एक ट्रक खरीदा, ट्रक का कॉस्ट कितना है, अगर 20 लाख में ट्रक खरीद लिया, 20 लाख तो पहले इन्वेस्टमेंट है ना, तो नेट प्रॉफिट 20 लाख कवर कब करता है वो देख लीजिए, ब्रेक इवन उसको बोलते हैं, है ना। आपका हाँ डीजल डाला, ड्राइवर का खर्चा निकल गया, और ये EMI निकलना मांगता है कि नहीं, हाँ EMI आपका ब्रेक इवन लाएगा। जिस दिन EMI ट्रक दे दिया उसी दिन आपका ट्रक फ्री हो गया, मतलब पकड़ का हो गया वो ट्रक। अभी ट्रक जो बेनिफिट देगा वो फुल प्रॉफिट है। अभी आपको 20,000 दिख रहा है, बट ये 20,000 में 7.5 लाख अंदर घुसा हुआ है ना। वो आपका जिस दिन वो कवर कर लिया, आपका नेट प्रॉफिट तो हो रहा है। आपने खाना, चिप का खर्चा, उसका मैनेजमेंट, लेबर सब मिला के 20,000 मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 20,000 हो रहा है, बट आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था वो जब निकल जाएगा, 20,000 पूरा कवर कर लेगा उसको, उसी दिन आपका जो है पूरा निकल गया, उसके बाद आपका 100% प्रॉफिट आएगा। ये आपका ब्रॉयलर का मतलब मैं प्रोजेक्ट का बता रहा था। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होता है, बैंक में कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका ऐसे ही रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट और इनिशियल पहला बैच का रिकरिंग कॉस्ट मिला के प्रोजेक्ट कॉस्ट आता है। प्रोजेक्ट कॉस्ट का आपका रिपेमेंट शेड्यूल देना है, ब्रेक इवन बनाते हैं उसमें, कब ब्रेक इवन होना है, बैंक को वे चाहिए कि ब्रेक इवन होता है कि नहीं। सर आपके पास सैंपल प्रोजेक्ट रिपोर्ट देते हैं सर, कोई कॉपी? कॉपी तो नाबार्ड का वेबसाइट में अवेलेबल है ऑलरेडी, लेयर का, ब्रॉयलर का। ब्रॉयलर का स्टार्टिंग दिन में और फिर से बताना जरूरी है, ब्रॉयलर का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो ब्रॉयलर बार्च का होता है। लेकिन अभी बैटरी लेयर के लिए उन्होंने बंद कर दिया है, क्या बंद कर? लोन देना। हाँ अभी तो कोर्ट जब तक हिसाब केस से। चल रहा है। ब्रॉयलर में इंश्योरेंस होता है? इंश्योरेंस सब में होता है, जब फाइनेंस करते हैं उस टाइम में पहला बैच में तो करते हैं। प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है तो वो अपना जनरल इंश्योरेंस, न्यू इंश्योरेंस वो सब करते हैं गवर्नमेंट का जो है, ओरिएंटल सब में होता है। लाइफ स्टॉक में अगर प्रोजेक्ट करने जाएंगे बैंक फाइनेंस होता है तो होता है। बाद में अगर आप खुद फार्म करने जाएंगे तो उसमें 3 रुपया पर बाढ़ हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है ना। वो आदमी सोचता है मेरा पास अगर 20,000 है तो 60,000 आपको पे करना है, ठीक है ना। 60,000 क्यों करेगा, अपना रिस्क लेते हैं, तो ऐसा होता है। तो इसलिए इंडिविजुअली नहीं करते हैं, बट प्रोजेक्ट में इंटीग्रल पार्ट है। कोई भी प्रोजेक्ट में आपको, अभी आप एक पर्सनल लोन करेंगे तो एक इंश्योरेंस ले लेता है। लेकिन सर 100% इंश्योरेंस मिलता है उसका उसमें सपोज अपना इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसका जो है ना प्रोसेस थोड़ा स्ट्रीमलाइन नहीं है। आपने ये वैक्सीन किया नहीं किया, उसका अगर आपका पास रिकॉर्ड नहीं है तो क्लेम करने में दिक्कत है। हाँ तो आपका अगर रानीखेत आ गया, क्या आ गया, वो बोलेगा आपने ये वैक्सीन नहीं किया था इसलिए हुआ, ये वैक्सीन किया था बोल के कोई डॉक्टर से सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास। तो ये इसलिए लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस में, क्रॉप इंश्योरेंस में भी यही सब थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि उसका कुछ स्ट्रीमलाइन नहीं होता है ना प्रोसेस। किस में मरेगा, फिर उसका जो प्रोसेस है आपका, यहाँ पे हमारा इंडिया में तो कुछ सर्टिफिकेशन सिस्टम नहीं है। आपने रानीखेत किया तो किससे सर्टिफिकेट करना है, ये करना, वो सब नहीं होता है। फिर वो क्लेम करने का टाइम ये सब झंझट आता है कि आपने ये वैक्सीन नहीं किया होगा, ये नहीं किया होगा मैनेजमेंट। लेकिन अगर सब हो गया तो 100% क्लेम मिलता है या उसमें? क्लेम तो है, मिल सकता है, क्यों नहीं मिलेगा। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस में इजी हो जाता है, क्योंकि आपने जाके किधर एडमिट हो गया, फिर वहाँ पे पूरा मुर्गी का कहाँ है, मुर्गी को कहाँ से एडमिट करेंगे? एक दिक्कत उधर ही आ जाता है। डायरेक्ट पीएम में मिलते हैं। अभी ह्यूमन का हेल्थ इंश्योरेंस कितना इजी है ना। उनका चैनल हॉस्पिटल है, जिधर भी जाओ हॉस्पिटल भी ऐसा सिस्टमेटिक है। कार्ड दे दो बस सर, हैं? कार्ड लेके जाओ बस सर। हाँ कार्ड लेके जाओ हॉस्पिटल, अगर 3 दिन में आपका छुट्टी हो रहा है, 3 दिन नहीं और 3 दिन रखता है ना, क्योंकि उसको इंश्योरेंस से पैसा मिलना है। वो बिजनेस है एक तरफ से, पूरा कंप्लीट बिजनेस को बना दिया है ना। 3 दिन में छोड़ता नहीं है, रिलीफ नहीं देगा। पहले पूछता है इंश्योरेंस है क्या? इंश्योरेंस है तो 10 दिन रखेगा उधर, छोड़ेगा नहीं। आपका अगर यहाँ पे कुछ दर्द है ना, सर पे दर्द है तो पैर भी एक्सरे करेगा, सीटी स्कैन, उसका भी सीटी स्कैन कराएगा, पूरा बॉडी का स्कैन कर लेगा वो, है ना। जिधर चाहिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, पूरा बॉडी क्या करेगा वो। पैसा कंपनी देता है ना सर, पैसा कंपनी देता है। मेहमान के जैसे ट्रीट करता है। अभी ब्रॉयलर का देखिए, आपका दिखा है ना अभी? नहीं, अभी मैं इंडिविजुअली बताता हूँ उसका। पहला आएगा चिक कॉस्ट आएगा, आपका क्या क्या खर्चा आता है थोड़ा ध्यान में रख लीजिए ना। मेजर खर्चा पहला फीट खरीदेंगे,
अभी शेड का मैंने छोड़ दिया है ना, शेड बगैर तक छोड़ दिया उधर। सेकंड खर्चा, मेजर खर्चा क्या आएगा आपका? वैक्सीनेशन। मेडिसिन 3 और मेडिसिन, वैक्सीन। ये आप साइन कर लीजिए ना। 4 नंबर सर लेबर एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेबर। 5 में मिसलेनियस खर्चा कुछ रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी टाइप, इलेक्ट्रिसिटी वाटर इसका टाइप का खर्चा है, ठीक है ना। पैडी हाउस, टूल्स लगेगा, बेडिंग मटेरियल, यही खर्चा है, ठीक है ना। तो चिक का सपोज मैंने 35 रुपए पकड़ लिया है ना, पर बार पर चिक ब्रायलर का, ब्रायलर का हो देसी का हो, ऐसे मॉडल में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। फीड खर्चा कैसा निकलता है ना, एफसीआर देखते हैं। एफसीआर मैंने बताया था, बॉडी वेट डिवाइडेड बाय फीडबैक। हाँ, फीड इन केजी बाय बॉडी वेट, ठीक है ना। टोटल फीड कितना खाया उसका डिवाइडेड कर करो बॉडी वेट में, तो उसका एफसीआर। और अभी एफसीआर कितना चल रहा है? 1.6 चल रहा है। सपोज बॉडी वेट उसका 2 किलो है, मुर्गी बड़ा होके 2 किलो होता है, तो 1.6 हिसाब से कितना किलो खाना खाएगा? 3.2 kg 3.2। तो फीड कॉस्ट कितना आएगा? 3.2 kg इंटू कितना किलो रुपया? 28 रुपया। 31 है सर, कितना? 31 31 है सर आज का प्राइस। 30 अराउंड। हाँ, 30 रुपया पकड़ लीजिए, हाँ। है ना। तो कितना हो गया? 60 6.4 9.4 6 60.6 नहीं क्या? 9.6 अच्छा 90.6 90.6 रुपीज, ठीक है ना। ये हो गया फिक्स कॉस्ट।